चलो बच्चों, कक्षा 10 में देखें त्रिभुजों में समरूपता। पूर्व आपको पढ़े भी होंगे कि समरूपता की कंडीशन क्या होती है। दो त्रिभुज जैसे दिए गए हैं, दो त्रिभुज में समरूपता क्या होती है स्पष्ट। जैसे दो त्रिभुज है, एक ABC और एक लेते हैं PQR। अब इसमें समरूपता स्थिति अनुसार जैसे माने तो यहाँ पे समरूपता की प्रक्रिया, पहला कंडीशन क्या है, कोण कोण कोण। अगर इस दो त्रिभुज जो दिए गए हैं, अगर इसमें तीनों कोण उसके बराबर हो तो ये क्या होगा, एक समरूप होगा। दूसरा क्या है, कोण कोण। अगर दो कोण बराबर हो तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। फिर तीसरा कंडीशन कोण क्या है, भुजा कोण भुजा, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। अगर भुजा 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 हो तो भी क्या होगा, समरूप। कोण भुजा कोण, चौथा ये क्या है, पांचवा, तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इस तरह से समरूपता प्रक्रिया अनुसार दो त्रिभुज जैसे दिए जाते हैं और यह कंडीशन लागू हो तो क्या होगा, वो समरूप होगा। और ये जो कंडीशन यहाँ पे दिया है, भुजा कोण भुजा, इस सर्वासंग के लिए भी लागू होता है तीनों। तो इस तरह से ये समरूपता त्रिभुजों में अगर दो त्रिभुज दिए जाएं, यह कंडीशन लागू होता तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसमें आगे देखें, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में संबंध। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में संबंध। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में संबंध। अब इसमें देखें, प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें हम देखें सीधे करने के लिए, ये क्या है, कथन है। उत्पत्ति अनुसार देखें, हमें दो त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, त्रिभुज ABC और अगला त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज PQR। अब जो दिए गए हैं दोनों त्रिभुज, हमें दो त्रिभुज क्या है, पहला PQR व त्रिभुज क्या है, ABC। इसमें हम देखते हैं क्या है, दोनों दिए हैं त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज क्या है, PQR, ये दिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फिर बटा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर है कहता है। तो इसमें भुजा क्या है ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग बराबर, इसमें भुजा क्या है बी सी क्या है क्यू आर का वर्ग, ए सी इसमें क्या है पी आर का वर्ग। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं लम डालते हैं, क्या है लम इसमें एम, और इसमें भी लम डालते हैं, इसमें क्या है लम एन। दो त्रिभुज है सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, इसके द्वारा इसमें लम डाला जाता है, क्या है लम एम, इसके द्वारा इसमें लम डाला जाता है, लम क्या है एम। अब इसमें देखें दोनों त्रिभुजों में लम ए एम व लम क्या है इसमें पी एन खींचे गए हैं। तब इसमें देखें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, आधार क्या है बी सी, लंब क्या है इसमें ए एम, लंब क्या है ए एम। फिर पुनः इसके अनुसार देखें पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2, इसमें आपका क्या है क्यू आर आधार, लंब इसमें क्या है पी एन, लंब इसमें क्या है पी एन। दोनों का अनुपात करते हैं, इस दोनों त्रिभुजों का क्या करते हैं अनुपात, तो 1/2 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें बी सी बटा गुणा ए एम बटा क्यू आर गुणा क्या बचेगा इसमें पी एन, क्या बचेगा पी एन को ले लेते हैं समीकरण 1। अब चित्र में देखेंगे, चित्र में देखते हैं त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन क्या करते हैं तुलना करते हैं, तुलना करने पर दोनों में ये त्रिभुज और इसमें हम तुलना करते हैं, दोनों त्रिभुज क्या दिया गया है क्या है समरूप है, स्पष्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोण B बराबर क्या है कोण Q, कोण B बराबर क्या है कोण Q, और कोण M बराबर क्या है कोण N, M बराबर क्या है ये कोण और ये कोण दोनों क्या है बराबर है। तो इसमें क्या होता है कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, अतः इसको हम ले सकते हैं क्या हो जाएगा ए एम बटा क्या हो जाएगा, इसमें जैसे स्थिति अनुसार ए एम बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एन, ए एम बटा पी एन, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, इसमें ए बी बटा क्या हो जाएगा पी क्यू, ये आपको क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। इसी प्रकार फिर हम आगे देखें
दोनों त्रिभुज अनुसार से हम यहाँ पे देखें तो ए बी बटा दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, तो ए बी बटा हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू बराबर, फिर बी सी बटा क्या है क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये भी क्या है बराबर है। इसको हम ले लेते हैं तीसरा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा से ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है ए एम बटा पी एन के बराबर, ए बी बटा पी क्यू। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या है बी सी बटा क्यू आर। तो उस कंडीशन बस हम इसको आगे समीकरण 2 व 3 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या है बी सी बटा क्यू आर गुणित ए एम बटा पी एन। तो ए एम बटा पी एन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर गुणित ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा क्या होगा हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पे समीकरण 2 से 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे हम बी सी बटा क्यू आर ए बी बटा बी सी बटा क्यू आर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा गुणा करेंगे बी सी का वर्ग और ये क्या हो जाएगा क्यू आर, या फिर ये दोनों का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाता है। तो ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुज दिए जाएंगे तो उसके भुजा उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से यह प्रमेय आपका सिद्ध होता है। आगे देखें प्रश्नावली में प्रश्नावली 11.4 अंतर्गत सवाल पहला दूसरा आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें चौथा क्वेश्चन को लेते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप यदि दो समरूप त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज जो के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांशम होते हैं। यानी यहाँ पे प्रश्न है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांशम होते हैं। दो त्रिभुज दिए जाते हैं, उसके क्षेत्रफल अगर क्या हो बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वे सर्वांशम होते हैं। तब यहाँ पे देखें हल दिया है, क्या दिया है त्रिभुज पी ए बी सी लेते हैं। ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तब ये क्या है इसकी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये दोनों क्या है बराबर है, ये आपका दिया गया है समरूप है और क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तब यहां पे देखेंगे इसे चित्र ए बी सी, अगला क्या है चित्र
पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप और क्षेत्रफल बराबर है। उस कंडीशन में हम देखें, अतः समरूपता अनुसार से क्या हो जाएगा, एरिया ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या होता है, AB बटा क्या होगा, PQ का वर्ग। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्रफल और दोनों समरूप है, उस कंडीशन में उसके भुजा वर्ग के बराबर होता है। अतः इसको हम लिख सकते हैं फिर BC बटा क्या होगा, QR का वर्ग बराबर AC बटा PR का क्षेत्र। ये आपका दिया गया है, उस कंडीशन अनुसार यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें हम लेते हैं, इसमें क्या है जो दिया गया है, ये क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्षेत्रफल बराबर है यानी इसका मान क्या होगा, बराबर, यानी दोनों को कटा देते हैं तो क्या होगा, 1/1 आएगा। क्या आएगा, 1/1। तो AB PQ वर्ग बराबर BC QR का वर्ग AC PR का वर्ग। अब इस सभी का वर्गमूल लेते हैं तो स्पष्ट क्या हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, 1/1 यानी क्या हो जाएगा, AB बटा क्या होगा, PQ, BC क्या होगा, QR और AC क्या हो जाएगा, ये PR। तीनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तीनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तब बराबर होगा तो उस कंडीशन अनुसार यहाँ पे देखें, इसको लेते हैं तो AB बटा PQ बराबर 1/1। तब ये क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या होगा, PQ। AB बराबर क्या होगा, PQ। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या होगा, QR। AC बराबर क्या होगा, PR। यानी स्पष्ट होता है, AB बराबर क्या है, PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। यानी स्पष्ट है, AB बराबर क्या है, PQ, BC बराबर क्या है, QR और AC बराबर क्या है, PR। अर्थात स्पष्ट क्या हो जाएगा, आपको सीधे क्या करना है, कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अतः आपको क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो ये आपका सिद्ध होता है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सरल है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप सरलतापूर्वक इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। और देखें प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न 9वां। दो समरूप त्रिभुजों में 9 एरिया ABC बराबर 16 एरिया PQR। 9 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 16 गुणा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है। तो AB बटा PQ का मान होगा, पहला 4:3, दूसरा 16:3, तीसरा 3:4 और चौथा है 9:4। तो यहाँ पे देखें हल करके, यहाँ पे जो दिया गया है त्रिभुज दिया है चित्र, त्रिभुज ABC और त्रिभुज अगला दिया है PQR। सरल है, कठिन नहीं है। अब जो दिया है उसके अनुसार से हम देखें
क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, अतः क्या हो जाएगा, समरूप है तो उसके क्षेत्रफल, त्रिभुज एरिया ABC का क्षेत्रफल और एरिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटा PQ का वर्ग बराबर BC QR का वर्ग फिर AC PR का वर्ग। अतः यहाँ पे देखें इसमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल अनुपात बराबर AB PQ का वर्ग और BC QR का वर्ग और AC PR का वर्ग के बराबर है। किस अनुसार, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है उस कंडीशन अनुसार, समरूप है उस कंडीशन अनुसार। परंतु यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है 9 त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 गुणा त्रिभुज का क्षेत्र ABC का, फिर 16 एरिया 16 गुना त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा इसका पक्षांतर करते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 16/9। 16 बटे क्या होता है, 9। अब 16/9 तो इसमें हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुरूप में, जैसे AB बटे PQ को मान निकालना है तो इसको हम लेते हैं, तो इसके क्षेत्रफल यानी यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटे PQ का वर्ग। अब इसको लेते हैं AB बटा PQ का वर्ग बराबर 16/9। तो 16/9 किस कंडीशन में है, AB बटा PQ का वर्ग बराबर क्या है, 16/9। तो इसमें हम वर्गमूल लेते हैं तब क्या हो जाएगा, AB बटा PQ जो मान निकालना है, AB बटा PQ बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। क्या आएगा, 4/3। यानी इसका पहला आंसर क्या होगा, 4:3 सही होगा। ये आपका आंसर सही होगा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है चौथा। और इसमें सभी प्रश्न लगभग अनुपातिक रूप से ही बनाना है। अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन है प्रमेय का, और पूर्व इसमें प्रमेय के जो नियम है उसके संबंध में आपको बताया गया, सिद्ध करके दिखाया गया है। तो इस तरह से आप इस नियमों का याद करके या नियमानुसार ही आप प्रमेय के अनुसार ही फिर शेष प्रश्नों को आप क्या है सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका प्रश्नावली कंप्लीट होता है। अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।